नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका नाम है अंधेरे का मेहमान। हाँ, ये कहानी धनोरी गांव के पास एक एक पुरानी वीरान जगह के बारे में है। बिल्कुल, जिसे लोग काल कोठरी कहते हैं। और कहानी की हीरोइन है रिया, एक पत्रकार। जो ऐसी रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग करती है। हाँ, और उसे इस काल कोठरी का पता चलता है। गांव वाले मना करते हैं पर वो मानती नहीं है। नहीं मानती और रात के 1:15 अकेली पहुंच जाती है वहां। 1:15 रात को। हिम्मत की बात है। तो आज हम यही देखेंगे कि उस रात क्या हुआ, इस कहानी में डर और रहस्य कैसे बुना गया है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कहानी कैसे माहौल बनाती है, किरदारों के अनुभव कैसे दिखाती है। तो रिया कोठरी में घुसती है और घुसते ही घना अंधेरा और सीलन की गंध और साथ में एक अजीब सी जैसे बासी खून की गंध। उफ, ये तो शुरुआत ही काफी सेंसेस पर असर डालने वाली है। गंध, अंधेरा। हाँ, और दीवारों पर पुरानी दरारें और कुछ निशान जैसे किसी ने जले हुए हाथ दीवार पर रगड़े हों। ओह, ये डिटेल्स माहौल को और डरावना बना देती हैं। बिल्कुल, तभी उसे लगता है जैसे पीछे कोई चल रहा है। आहट सी। मुड़कर देखती है। हाँ, देखती है पर कोई नहीं होता। खालीपन का डर। और फिर अचानक कान के पास एकदम ठंडी सांस महसूस होती है। बाप रे, ये तो शुरुआती अनुभव ही काफी है डराने के लिए। ऐसी जगहों पर अक्सर मनोवैज्ञानिक असर होता है। हाँ, लेकिन कहानी में आगे जो होता है वो शायद सिर्फ वहम नहीं लगता। सही कहा। आवाजें, वो सांस का एहसास, ये तनाव बढ़ा देता है। फिर रिया अपना कैमरा निकालती है, रिकॉर्डिंग के लिए सेट करती है। एक पत्रकार है, सबूत तो चाहिए। हाँ, लेकिन फुटेज में कुछ गड़बड़ दिखती है। एक काली सी परछाई बार बार फ्रेम में आती जाती है। परछाई? ये एक क्लासिक है। क्या ये लाइट की वजह से था या? पता नहीं, लेकिन तभी एक और चीज होती है। दीवार पर टंगी एक पुरानी सी तस्वीर गिर जाती है। हाँ, अपने आप गिरकर टूट जाती है और उसके पीछे एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है। कागज? क्या लिखा था उस पर? उस पे लिखा था, जो यहां रुका उसका अस्तित्व मिटा और आत्मा कैद हो गई। ओहो, सीधी चेतावनी। और जैसे ही वो ये पढ़ती है, दरवाजा बंद हो जाता है। जोर से बंद हो जाता है अपने आप। अरे नहीं, तो अब वो फंस गई। हाँ, परछाई, वो चेतावनी वाला मैसेज और अब दरवाजे का बंद होना। बिल्कुल, ये सब अशुभ संकेत हैं। कहानी यहाँ से अलौकिक मोड़ ले रहे हैं। अब ये सिर्फ डर नहीं, कैद है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो जाम हो चुका है, हिलता भी नहीं। और अंदर से आवाजें। हाँ, दीवारों से जैसे कोई कराह रहा हो वैसी धीमी आवाजें और फिर एक फुसफुसाहट। क्या क्या फुसफुसाहट? बिल्कुल कान के पास, तू आ गई, अब वापस नहीं जाएगी। ओह, ये तो बहुत डरावना है। रिया बुरी तरह डर जाती है। वो फटाफट कैमरे का नाइट मोड ऑन करती है अंधेरे में देखने के लिए। और उसे क्या दिखता है? जो वो देखती है वो शायद कहानी का सबसे भयानक पल है। बताइए। सामने दीवार पे एक औरत की लाश लटक रही है, आंखें पूरी खुली, और वो सीधे रिया को घूर रही हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही विभत्स है। कहानी अब रिया के हौसले को पूरी तरह तोड़ने पर आ गई है। हाँ, और मुश्किलें कम नहीं होती। उसका मोबाइल फोन, जिसमें 80% बैटरी थी, बंद हो गया होगा। हाँ, अचानक बंद, डेड। और फिर वो अपनी घड़ी देखती है। उसमें क्या? उसमें अब भी 1:15 ही बज रहे हैं, वही समय जब वो कोठरी में आई थी। समय रुक गया। हाँ, ये तो क्लासिक अलौकिक चीज है। वो जगह अब सामान्य दुनिया के नियमों से बाहर है। रिया अब सिर्फ फंसी नहीं, वो एक अलग ही रियलिटी में कैद हो गई है। बिल्कुल। अब वो पूरी तरह हताश हो जाती है। उसे लगता है कोई रास्ता नहीं बचा। तो वो क्या करती है? वो दीवार पर कोयले के टुकड़े से या किसी चीज से लिखती है, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो मैं अब इस कोठरी में कैद हूं, मुझे बाहर निकालो। एक आखिरी कोशिश, मदद की पुकार। पर क्या वहां कोई सुनने वाला है या कुछ और? कुछ और ही था। जैसे ही वो लिखना खत्म करती है, उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है, पीछे से। हाँ, वो एकदम से मुड़ती है और सामने एक जलता हुआ चेहरा उसे घूर रहा है। जलता हुआ चेहरा? भूत? हाँ, वो साया, वो भूत कहता है, अब तू मेरी जगह लेगी, मैं आजाद हो रहा हूं। जगह बदलना? हाँ, अदला बदली। और रिया बेहोश हो जाती है। तो ये कहानी सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं, बल्कि एक
एक भयानक ट्रांसफर है, एक आत्मा की कैद खत्म, दूसरी की शुरू। बिल्कुल। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि कोठरी का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाते हैं वो लोग? हाँ, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार पर जो पुरानी तस्वीर थी उसकी जगह अब रिया की फोटो। हाँ, रिया की फोटो टंगी है और दीवार पर लिखा है, जो एक बार आया वो लौट कर कभी नहीं गया। और रिया? रिया गायब। उसका कैमरा वहीं पड़ा मिलता है, पर उसमें रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो सिर्फ अंधेरा, कुछ नहीं। मेहमान आता है। कहानी एक चक्र पूरा करती है, एक भयानक चक्र। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि क्या ये सच में हुआ या ये बस एक डरावनी लोक कथा है जिसे लोगों के डर ने, समय ने मिलकर और भयानक बना दिया है। या फिर क्या कुछ जगहें वाकई में इतनी नकारात्मक होती हैं कि वो अपनी खौफनाक कहानियां खुद बनाने लगती हैं। ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि हम इंसान ऐसी अंधेरी डरावनी कहानियों की तरफ आखिर खिंचते क्यों हैं? क्या मिलता है हमें इनमें? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर।